एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोहन भागवत उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के घर सिर्फ चाय पीने नहीं गए बल्कि एक अच्छी बैठक भी हुई। यह भाजपा उम्मीदवार वर्तमान में चुनावी मैदान में है, जो तरह तरह की बातें कह रहा है, बेतुके दावे कर रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना है। मोहन भागवत उनके घर पे गए थे। मोहन भागवत उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के घर पे जाके चाय नहीं बल्कि अच्छा खासा बैठकर आए। अब आप बताइए, हमको इल्जाम लगाते हम बी टीम है। ये बीजेपी के उम्मीदवार साहब हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, एक से एक बात करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। मकसद क्या है कि इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम बना दो, धूलिया की गरीब जनता की बात ना हो, मराठा रिजर्वेशन पे बात ना हो। तुमने धनगरों को जो धोखा दिया स्कीमें डालकर, चुनाव के बाद देखना वो कोर्ट स्टे लगा देगी उस पर। इन दोनों का मकसद एक ही है कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन करा दो, उसके बाद देखा जाएगा। मुझे यकीन है कि यहां की जनता ना बीजेपी को इसमें कामयाब होने देगी, ना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को इसमें कामयाब होने देगी। चुनाव होगा तो ये काम फारूक शाह ने किया। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? हमने ये काम किया, बताओ तुमने 3 बार तुम विधायक बने, तुमने क्या किया? और मुझे बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट कैसे बात करते, फारूक साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से दिखा दिया। अरे आप अंदाजा लगाइए, कोल्हापुर की मस्जिद में जब बेहरमती की गई तो यहां से निकलकर आमदार साहब फारूक शाह साहब वहां पर गए और फिर यहां पर धूलिया में पुरअमन बंद का भी एहतजाज किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हर समुदाय का एक विधायक आमदार है। मराठाओं के भी आमदार है, अपर कास्ट के भी आमदार है, हर समाज का एक आमदार है। जितनी उनकी आबादी उतना उनका हिस्सा है। मगर महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर एक समुदाय है जिसकी आबादी के मुताबिक उनका आमदार नहीं है तो वो मुसलमान बिरादरी। आपको मालूम कि 1990 में 10% मुसलमान महाराष्ट्र की विधानसभा में जीत कर जाते थे। आज 2019 में सिर्फ 5% जीत कर गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो सिर्फ हमारा वोट लेते हैं और फिर हमको भूल जाते हैं। मैं आपको धूलिया की जनता को, इन नौजवानों को, बुजुर्गों को एक पैगाम देने आया हूं कि इम्तियाज जलील 15 साल के बाद 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, खासदार बना। 2024 का चुनाव आया तो सब के सब एक हो गए। मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, तमाम दुकानदार एक हो गए और सबने कहा कि हमने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ना मोदी ने दिया, ना उद्धव ने दिया, ना चाचा ने दिया, ना फुला ने दिया। सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो जाओ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के 11% मुसलमान का एक एमपी औरंगाबाद से जीतकर पार्लियामेंट में ना जाए। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए।